नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। 12,460 शिक्षकों की भर्ती पर सरकार ने अमल करते हुए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन जिस प्रकार से इस भर्ती का मुद्दा बनाकर धरना प्रदर्शन और अन्य विसंगतियां सामने आई है, उस पर R9 न्यूज ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इस कड़ी में इस भर्ती की अगुवाई कर रहे नेता सामने आए हैं और अपनी बात रखी है। देखिए क्या कुछ कहा है नेताजी ने। अर्पित, आपके संगठन में चंदा लेने के आरोप लगे, संगठन में विभाजन भी हुआ, किस बात का पैसा लिया गया और अभी तक की आप लोग क्या खर्चित कर चुके हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए, हमारी भर्ती 2016 में निकली थी। जैसा कि सर्कुलर जो निकला था वो सर्कुलर शासन द्वारा निकला था। वो जो 051 का जो पक्ष मतलब कोई बच्चों के गुट के द्वारा नहीं बांटा गया, वो सरकार का जो सर्कुलर था उसके द्वारा बांटा। 0 और ये 51 का एक मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, जिसमें 24 ज़िले 0 हैं, 51 ज़िलों में सीटें दी गई हैं। तो 24 ज़िलों के जो बच्चे थे जहाँ पे सीटें रिक्त थीं, उनको 51 ज़िले में आवेदन के लिए कहा गया था। इसी को 051 कहा जाता है कि 0 जिनके ज़िले में सीटें 0 हैं वो 0 हैं और जो 51 है वो 51। चंदे की बात तब आती है जब ये हमारा सर्कुलर निकला, तब ये चला गया सिंगल बेंच की कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में। फिर वहाँ से फिर ये आया लखनऊ कोर्ट में। लखनऊ कोर्ट में जब ये केस फाइनल हुआ सिंगल बेंच से, तब ये चला गया डबल बेंच में। तो जब सिंगल बेंच में हमारे वकील थे जयदीप नारायण माथुर साहब थे, गौरव मल्होत्रा सर थे, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर थे। ये सब हमारे एक पक्ष की तरफ के खाली वकील थे। बाकी इसमें 3 पक्ष था, एक सरकार था, एक 0 संपत्ति पक्ष था, एक नौकरी कर रहा वाला पक्ष था और एक जो है क्या कहते हैं हम लोगों का पक्ष था 4। इसमें टोटल 4 पक्ष हुए। फिर सिंगल बेंच का जब ऑर्डर हुआ तब सरकार के खिलाफ ये ऑर्डर आया, तब सरकार चली गई डबल बेंच। सरकार जब डबल बेंच गई तो सरकार के महाधिवक्ता इसमें इंगेज हुए। जब वहाँ इंगेज हुए तब हम लोगों ने फिर से इसमें डॉक्टर LP मिश्रा लखनऊ के सर्विस मैटर के वकील, जयदीप नारायण माथुर सर और गौरव मल्होत्रा सर, अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर, ओमकार कुशवाहा सर, उत्सव मिश्रा सर, इतने सारे हमारे तरफ के वकील इंगेज हुए थे। इश्ता मैडम इंगेज किए गए, जिसमें से डॉक्टर साहब और माथुर साहब की फ़ीस, जो माथुर साहब की पर हेयरिंग फ़ीस पड़ती है। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब भी वकील मतलब लखनऊ सर्विस मैटर के बहुत अच्छे वकीलों में आते हैं, तो जिनकी फ़ीस दी जाती है। उसके बाद समय समय पर जो इम्प्लीमेंटें पड़ती हैं, जो पेपर वर्क्स होते हैं, उन सबके पैसों की डिमांड जैसे रहती है, तो उसी बिहार पे हम लोग कोई भी अकेला जो ये बल्क एक मैटर है, 6000 लोगों के बच्चों का मैटर है, तो कोई भी ये अकेले केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये जो वकीलों की फ़ीस हो गई ये लाखों में हो गई। तो ये फ़ीस बिना किसी चंदे के, बिना किसी से कंट्रीब्यूट किए ये वकीलों की फ़ीस नहीं दी जा सकती है। क्योंकि वकीलों का मतलब जैसे कोई भी है, किसी का भी अगर पैसा, वो भाई उसकी अगर फ़ीस मिलेगा तभी वो कहीं जाएगा। अगर उनकी फ़ीस उनको नहीं मिलेगी तो फिर वो हमारा केस को लड़ने जाएंगे, और हमारा केस अगर जब वो लड़ेंगे जब हम उनको फ़ीस देंगे। तो इसीलिए हमने बच्चों से सब लोग जितने भी इसमें पक्ष थे, कोई मैं नहीं, जैसे इसमें कई लोग थे, सबके कुछ शिक्षा मित्रों का पक्ष था, कुछ BTC का पक्ष था, कुछ चयनितों का पक्ष था, कुछ अचयनितों का पक्ष था, कुछ नौकरी कर रहे हैं उनका पक्ष था। तो सबके तरफ से जो वकील किए गए थे, उसकी तरफ से जो आगे आकर के लीड कर रहा था, वो उसने अपना खाता जारी किया, उसने अपने सबसे पैसे लिए, वो पैसे कंट्रीब्यूट कर करके वकीलों को दे दिया गया, जिसकी रसीदें सबको वकीलों ने दी हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? नहीं, सरकार से तो हमारी मांग है 30 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। सचिव बेसिक सर ने क्या कहते हैं नियुक्ति पत्र बांटने के लिए वो सर्कुलर भी जारी कर दिया है। 27 तारीख को उन्होंने क्या कहते हैं काउंसलिंग के लिए बुलाया है, 29 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और 30 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। तो हमारा जो आंदोलन चल रहा था, ये तो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो आदेश आ गया था 31 नवंबर को, उसी पे हम लोग आए थे यहाँ सर के पास। यहाँ पर हम लोग का जो धरना चल रहा था उसमें ये हो रहा था कि सर सर्कुलर निकल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी बंद चल रहा है। क्योंकि अभी कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी जाकर के केस फंसा सकते हैं। तो हम लोग की डिमांड यही थी कि सर सुप्रीम कोर्ट खुलने से पहले आप अपना सर्कुलर जारी करके हम लोग की नियुक्ति कर दी जाए, जिस पे सरकार ने हमारी मांग मानी। उन्होंने हमारा सर्कुलर जारी कर दिया और 30 तारीख तक की वो नियुक्ति पर सबको बांटे दे रहे हैं। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट। तो सुना अपने नेताजी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस भर्ती पर क्या कुछ फैसला देती है, कब तक होता है, सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी कब मिलता है। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें R9 न्यूज के साथ।